जय श्री राम। मैं आप लोग को एक कहानी शिव चर्चा की सुनाना चाहती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। एक गांव था। उस गांव में शंकर भगवान का मंदिर था। वहां पे उस गांव में एक बूढ़ी माँ अंधी रहती रहती थी और वो मंदिर के पास ही बैठा करती थी। जो भी मंदिर का दर्शन करने जाता था वो बूढ़ी माँ को पैसा या कपड़ा, फल फूल, अनाज देता था। माँ लेकर के उसको घर जाती थी। एक सुराही था, उस सुराही में पैसा रखती थी और जो फल फूल अनाज रहता था वो खा लेती थी। रोज उनका वैसे ही घर गृहस्थी चलता था। और फिर एक दिन उनको 1 साल का बच्चा मिला रास्ते में। बूढ़ी माँ उस बच्चे को लेके आई और उसका पालन पोषण अपने बच्चे के जैसा करने लगी। बूढ़ी माँ बहुत खुश रहती थी। उस बच्चे को पाली, उनका दिन अच्छे से बीत जाता था। ऐसे करते कुछ दिन उनका निकला। फिर उसके बाद वो अपने ऐसे हर मंदिर रोज जाया करती थी। जो धार्मिक रहते हैं वही मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। जो धार्मिक रहते हैं वही दान दक्षिणा भी देते हैं। जो धार्मिक रहते हैं वही रामायण और भागवत गीता पढ़ते हैं। रामायण भागवत गीता पढ़ने से घर में सुख शांति भी बनी रहती है और हमें ज्ञान भी होता है और हमारे मन को शांति भी मिलती है। इसी तरह बूढ़ी का दिन बीतते गया। फिर वो साल भर का बच्चा था, उसको अच्छे से पालन पोषण करना उसका रोज का नियम था। जो खाती थी उसको खिलाती थी। एक दिन सुराही का पैसा सुराही से भर गया तो सोची कि ये सुराही किसी के पास अच्छे से रख दूं, यहाँ रहेगा तो कोई चुरा लेगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो एक गांव में बनिया रहता था। उस बनिया के पास गई और उस सुराही पैसे से भरा हुआ उसको देने गई कि भैया ये पैसा आप रख लो और जब हम मांगेंगे तो आप हमें देना, और आपके पास सुरक्षित पड़ा रहेगा, हमारे घर में रहेगा तो चोरी हो जाएगा। बनिया बोला मुनि जी के पास लेके जाओ और पैसे गिन के वो रख देंगे। मुनि जी के पास लेके गई बूढ़ी माँ और मुनि पैसा गिन के रख दिए। फिर माँ अपने घर चली आई। फिर जब घर आई फिर वो मंदिर गई। फिर वहां से ही उनको जो मंदिर दर्शन करने आते थे दान दक्षिणा दिए। फिर वैसे आई घर पे, वही खाना बनाना, खाना खिलाना, बच्चे का सेवा करना, बच्चे को खिलाना पिलाना, उनका वही काम था रोज का। फिर एक दिन उनके बच्चे का तबीयत बहुत खराब हो गया, उसे बुखार आ गया। डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर बोले कि किसी अच्छे डॉक्टर को इसको दिखाओ क्योंकि इनका हालत बच्चे का बहुत ही खराब है। अब माँ सोचने लगी, बूढ़ी माँ की इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी। चलो देखती हूँ, जो बनियों को पैसा मैंने दिया था वही पैसा लेकर एक बच्चे का इलाज कराऊंगी मैं। बनिए के पास जाती है बूढ़ी माँ और कहती भैया जो हमने आपको पैसा दिए थे सुराही में भरा हुआ, वो हमारा पैसा हमें लौटा दीजिए। तो बनिया बोलता है कौन सा पैसा, कैसा पैसा, कब आपने दिया था, झूठ बोलती हो। अब बनिया बेईमानी पे आ गया। अम्मा वहां से दुखी होके घर आई, बच्चे को लेकर के उसके घर के सामने ही जाके बैठ के रोने लगी। फिर बनिए ने नौकर से कहा जाओ उसको यहाँ से हटाओ, अपशगुन के जैसे यहाँ बैठे रो रही है। पर वो हटी नहीं, वहीं पे लोट पोट करके रोने लगी कि मेरा बच्चा बीमार है, मुझे मेरा पैसा लौटा दीजिए। लेकिन वो बनिया सुनता ही नहीं था। फिर बनिया खुद गया उसके पास उसको भगाने के लिए। तो उधर देखा उसके गोद में बच्चा था। उस बच्चे को ध्यान से देखने लगा बनिया और उसके जांग पे लाल निशान था। वो देखा, बच्चे को फट से उठाया, बच्चे को लेके डॉक्टर के पास गया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ठीक भी हो गया। और फिर जब बच्चा उठा, देखा इन लोग को तो नए नए लोग दिखे, नई जगह दिखे, तो फिर से बेहोश हो गया और उसे फिर बुखार उखार आ गया। फिर डॉक्टर ने कहा ऐसे कैसे हो गया, अभी तो ठीक हो गया था, लगता है ये किसी को और किसी का इंतजार कर रहा है। तो बनिए ने बोला हाँ डॉक्टर साहब, एक माँ है, इसकी बूढ़ी माँ है, वो बेचारी अंधी है, वही इसका पालन पोषण करती थी, जाओ तो उसको लेके आओ। फिर बनिया माँ के पास गया, माँ से कहा माँ बच्चा तो ठीक हो गया
लेकिन वो आपको खोज रहा है, आप चलिए। और फिर से उसको बुखार आ गया है। मैं आपका पैसा सुराही भरा हुआ मैं लौटा दूंगा। तो माँ बोली ठीक है। माँ गई उसके पास, बच्चे के पास। बच्चा तुरंत उठ के उसकी छाती से लिपट के रोने लगा और माँ उसको छाती से लिपटा के उसको प्यार और स्नेह देने लगी। फिर बनिया बोला, माँ एक काम करो कि आप आपका पैसा ले लो, सुराही भरा हुआ पैसा जो था आपने दिए थे, मैं बेईमानी कर रहा था, आप वो मैं आपको लौटाता हूँ। माँ बोली, मैं वो पैसा लेके क्या करूंगी? आप पैसा इस मेरे लड़के को दे दो। मैं इसके लिए ही तो रखी थी बचा के। ये बीमार पड़ गया था तो इसका दवाई कराने के लिए, इसका पालन पोषण करने के लिए ही जमा कर रही थी मैं। अब वो पैसा लेके मैं क्या करूंगी? आप जब तुम्हारा फिर बनिया ने बोला, ये मेरा ही लड़का है, उसके पैर पे लाल कलर का निशान था, मैं उसको देखते ही पहचान गया था। आपने मेरे बच्चे के लिए ही इतना सोचा, तो और मैं आपसे बेईमानी कर रहा था। फिर बनिए ने कहा, माँ जैसे ये मेरा बच्चा है वैसे आप भी मेरी माँ बन के मेरे घर रहो। मैं आपका सेवा करूंगा और आपका भी मैं ध्यान दूंगा। और इसी तरह शंकर भगवान का जो भक्त है, श्रद्धा से भाव से उनका पूजा करेंगे, उनका सब कुछ कल्याण हो जाएगा। और भोलेनाथ, भोला नाम ही है उनका। तो बोलो शिव भगवान की जय।